सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। आज भी जब ये गाना कहीं बजता है तो 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक के पांव थिरक उठते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। इस गाने ने लोगों के दिलों पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी थी कि वक्त के दीमक भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को समाज का ऐसा विरोध सहना पड़ा था जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। जब ये गाना दुनिया के सामने आया तो ऐसा बवाल मचा कि फिल्म से जुड़े सारे लोग सख्ते में आ गए। थोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र उन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे और गाने का विरोध देखकर तो वो निराशा के गर्त में ही समा गए थे। कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। देश भर की तमाम महिला संगठनों ने इस गाने का विरोध किया और महिलाएं एकजुट होकर सड़कों पर उतर आई। कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। फिल्म धर्मवीर के इस कालजयी गाने पर आखिर क्यों मचा था ये बवाल? महिलाएं क्यों कर रही थी इस गाने का विरोध? फिल्मकार और गीतकार को महिलाओं के विरोध के आगे घुटने टेक कर क्यों बदलने पड़े इस गाने के बोल? जानना चाहते हैं आप? तो बने रहिए हमारे साथ। धर्मवीर 1977 में मनमोहन देसाई की बनाई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया और इस गाने ने पूरे देश में धूम मचा दी। तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर इस कालजयी गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं। मोहम्मद रफी और मुकेश की जोशीली और दिलकश आवाज में इस गाने को ही-मैन यानी धर्मेंद्र, जीनत अमान के साथ जितेंद्र और नीतू सिंह पर फिल्माया गया। क्या जीना और क्या मर जाना, ऐसा होता है याराना। फिल्म में कुल 6 गाने थे जिसे मोहम्मद रफी और मुकेश के अलावा लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है। गलियों का राजा, तू महलों की रानी। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, मुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। लेकिन दोस्ती को 8वां अजूबा बताने वाला ये गाना दोस्ती पर लिखे अब तक के गानों में वाकई में ना केवल अजूबा था बल्कि सबसे ज्यादा धूम भी मचा रहा था। ये गाना फिल्म में 2 बार 2 अलग अलग वर्जन में आता है, एक बार खुशी के रूप में तो दूसरी बार सैड सॉन्ग के रूप में। सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। इस फिल्म में प्राण, इंद्राणी मुखर्जी, जीवन, रणजीत, प्रदीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी यादगार भूमिकाएं की थी। लेकिन महिलाओं के विरोध के आगे इन सब कलाकारों की सांसें फूल गई। छोड़ी यारों ने दुनिया पर यार की बाह न छोड़ी। दरअसल गीतकार आनंद बख्शी ने गाने के अंतरे में कुछ ऐसे बोल लिख दिए थे कि वो तमाम महिलाओं को नागवार गुजर रहा था। लड़की है यार रेशम की डोर है, इतना गुस्सा है कितनी मुजोर है। इस गाने के अंतरे में शामिल ये बोल महिलाओं को अपमानजनक लग रहा था और देखते ही देखते महिलाओं ने इस गाने का विरोध शुरू कर दिया। ये लड़की है यार रेशम की डोर है, इतना गुस्सा है कितनी मुजोर है। गाने के बोल में लड़की को रेशम की डोर कहना और उसे गुस्सैल और मुंहजोर बताना तक तो ठीक था, लेकिन गीतकार आनंद बख्शी ने जाने किस भावना में बहकर आगे की लाइन में लड़की का लगाम कसकर रखने की बात कह डाली थी और लड़की की तुलना घोड़ी से कर दी थी। ढीला छोड़ न देना, हंसना दोस्त लगा में कस, मुश्किल से काबू में आ, थोड़ी ढील जो। ये फिल्म 70 के दशक में उस वक्त आई थी जब धर्मेंद्र इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो बहुत ही कम संसाधनों में अपना गुजारा करते थे। कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके पास भरपेट खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। कभी वो
बड़ा पाव खाकर गुजारा करते तो कभी किसी होटल में उधार का खाना भी खा लेते थे। एक बार धर्मवीर की शूटिंग के बाद जब देर रात वो घर लौटे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उन्हें जमकर भूख लगी थी। तभी टेबल पर रखे इसबगोल के पैकेट पर उनकी नजर गई तो पेट में दौड़ रहे चूहों को शांत करने के लिए धर्मेंद्र ने इसबगोल का पूरा पैकेट ही खा लिया। कब्ज की दवा की इतनी सारी मात्रा एक साथ ले लेने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अगली सुबह अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा कि उन्हें दवा की नहीं, खाना खाने की जरूरत है। तो धर्मेंद्र को इस फिल्म से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म के गाने का विरोध होता देखकर वो निराशा में डूबने लगे थे, जबकि इस गाने में उन्होंने पूरे जोश के साथ अभिनय किया था। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के स्टंट सीन भी खुद धर्मेंद्र नहीं किए थे। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने वीडियो शेयर कर बताया था कि घोड़े पर सवार होकर वो 2 सैनिकों से लड़ाई करते हुए फिल्माए गए थे। इस सीन में उनके हाथ में 2 भाले हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि कोई डुप्लीकेट नहीं था, भगवान की दुआ रही, सब कुछ ठीक से हो गया। इस फिल्म में धर्मेंद्र के बचपन का रोल उनके बेटे बॉबी देओल ने निभाया था। ये फिल्म बॉबी देओल की बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू फिल्म थी। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। बहरहाल फिल्म का सबसे मशहूर होने वाला गाना ही जब विवादों में आ गया तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई के सामने घुटने टेकने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। गाना इतना शानदार था कि इसे फिल्म से हटाने की तो सोची भी नहीं जा सकती थी। उधर नारी शक्ति ने कमर कस रखी थी और इधर सबके तोते उड़े हुए थे। फिल्म से जुड़े सभी लोग गाने को बार बार देख रहे थे, सुन रहे थे और बीच का रास्ता निकालने का गुंताड़ा लगा रहे थे। सुख के हम साथी हैं, ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। आखिरकार गीतकार आनंद बख्शी से ही कहा गया कि वो विवादित अंतरे के बोल बदल दें, गाने का वो हिस्सा फिर से रिकॉर्ड हो और उतने ही हिस्से को फिर से शूट किया जाए। इस निर्णय पर सबकी सहमति हुई और ऐसा ही किया गया। अब ये गाना नए कलेवर में फिल्म के साथ रिलीज होने के लिए एकदम तैयार था। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। जैसा कि सबको उम्मीद थी, सिल्वर स्क्रीन पर आते ही इसने गोल्ड की बरसात कर दी। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। भारत में इस फिल्म ने 13 करोड़ की कमाई की। अमर अकबर एंथोनी के बाद 1977 में सबसे ज्यादा कमाई करने का सेहरा धर्मवीर के सिर पर बंधा। इस फिल्म की सफलता में इस गाने की भूमिका को कोई भी नकार नहीं सकता। अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी। तोड़े से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।